नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर को मुखालिफ किसान करार देने के अमित शाह के बयान पर केटीआर का ट्वीट, करार दिया इसे इस सदी का लतीफ़ा। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ जाओ, सीबीआई और ईडी के केसेस बंद हो जाएंगे। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा। दिल्ली शराब घोटाले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं के कविता ने तमाम इल्ज़ामात को करार दिया बेबुनियाद। बंडी संजय ने अमित शाह के जूते उठाए, वीडियो हुआ वायरल। कई लोगों ने की तनकीद, केटीआर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। हैदराबाद के जीडी मिटला में वाक़ई एक कंपनी में लगी आग, 7 अफराद जख्मी। दिल्ली से कलकत्ता जाने वाले इंडिगो तैयारे में धुएं के अलर्ट सायरन से मुसाफिरीन खौफजदा। लैंडिंग के बाद हुक्काम ने जांच का दिया हुक्म। कालेश्वरम प्रोजेक्ट केसीआर खानदान के लिए एटीएम। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का मुन्नुगुडु हल्के से खिताब, सीएम केसीआर पर की जमकर तनकीद। अब पेश है खबरों की तफसील। टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने वाज़ेह किया कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से वज़ीर आला केसीआर को मुखालिफ किसान करार दिया जाना इस सदी का लतीफ़ा है। गुज़िश्ता रोज़ ज़िले नलगुंडा के मुन्नुगुडु में बीजेपी के जलसा आम के दौरान अमित शाह ने वज़ीर आला केसीआर को मुखालिफ किसान करार दिया था। इस बयान पर एतराज़ करते हुए सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने एक ट्वीट किया और पूछा कि के चंद्रशेखर राव के जहन की इख्तिराई रैतु बंधु की नकल किसने की और इसको पीएम किसान का नाम किसने दिया। उन्होंने ये भी पूछा कि मुखालिफ किसान ख़वानीन पर गैज़ व गज़ब का सामना करने और तकरीबन 700 कीमती जानों को ज़ाये होने के बाद किसने मुल्क के किसानों से माफ़ी मांगी। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने गुजरात में करोड़ों रुपए की मंशियात बरामद होने पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इस मामले में वज़ीर आज़म मोदी की खामोशी पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि इस जहर को जिन बंदरगाहों पर पकड़ा गया है इनके मालिकीन से पूछताछ क्यों नहीं हो रही। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा, गुजरात में मंशियात का कारोबार आसान होता जा रहा है। कहा, वज़ीर आज़म इन सवालों का जवाब दे। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से सवाल किया, गुजरात में हज़ारों करोड़ की मंशियात पहुँच रही है, गांधी पटेल के मुक़द्दस सरजमीन पर यह जहर कौन फैला रहा है। उन्होंने कहा कि बार बार ड्रग्स बरामद होने के बावजूद बंदरगाह के मालिक से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई और नारकोटिक्स एनसीबी व दीगर सरकारी एजेंसियां अब तक क्यों नहीं पकड़ पाएँ। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की पेशकश की गई है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने इन्हें पेशकश की है कि वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो इन पर दर्ज सीबीआई और ईडी के तमाम मुकदमात बंद कर दिए जाएंगे। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके ये दावा किया। उन्होंने लिखा, मुझे बीजेपी का पैगाम मिला है, आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाओ, सीबीआई ईडी के तमाम केसेस बंद कर दिए जाएंगे। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी को मेरा जवाब, मैं महाराणा प्रताप की औलाद हूँ, मैं राजपूत हूँ, सर कलम करवाऊंगा लेकिन बदउनवान साजिशों के सामने नहीं झुकूंगा। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ तमाम केसेस झूठे हैं। दिल्ली से कोलकाता जा रहे इंडिगो के एक तैयारे में टेक्निकी खराबी की वजह से मुसाफिरों के होश उड़ गए। दिल्ली से कोलकाता जा रहे तैयारे में इतवार के रोज सामान रखने की जगह कार्गो से धुआं निकलने के अलर्ट का सायरन बगैर किसी वजह के बजा। ये वाक़या तैयारे के हवाई अड्डे पर उतरने से पहले का है। इस सिलसिले में इंडिगो एयरलाइंस ने इतवार को ही एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि कोलकाता से हवाई अड्डे पर उतरने के बाद एयरबस तैयारे की जांच की गई लेकिन इस अलर्ट को गलत पाया गया। बयान में कहा गया कि धुएं का पता लगाने के सिस्टम में ज़रूरी इस्लाहात किए जा रहे हैं। इस दरमियान एक सीनियर अफसर ने कहा कि DGCA इस वाक़े की जाँच करेगा। ये वाक़या तैयारा नंबर 6E2513 में पेश आया जिसमें 165 मुसाफिरों के अलावा पायलट टीम के 6 अरकान सवार थे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ महीनों में मुख्तलिफ एयरलाइंस के तैयारों में टेक्निकी खामी के कई वाक़यात सामने आ चुके हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय का एक वीडियो आज सुबह से वायरल हो रहा है।
जिसमें देखा गया कि वो मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के जूते उठाकर पहनने के लिए उन्हें दे रहे हैं, जिस पर मुख्तलिफ गोशों से बंडी संजय की तनकीद की जा रही है। अमित शाह ने गुज़िश्ता रोज सिकंदराबाद के महाकाली मंदिर में पूजा की थी। पूजा के बाद जब वो मंदिर से बाहर निकले तो बंडी संजय तेजी के साथ आगे बढ़े और उन्होंने अमित शाह के जूते उठाकर उन्हें दिए ताकि वो पहन सकें। अमित शाह तेलंगाना के मुन्नुगुडु में जलसे में शिरकत के लिए पहुंचे थे। तेलंगाना के वजीर केटीआर के साथ साथ रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के सोशल मीडिया कन्वीनर वाई सतीश रेड्डी ने भी इस वीडियो को ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। तेलंगाना व आंध्रा के मशहूर टॉलीवुड अदाकार जूनियर एनटीआर ने इतवार के रोज़ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। शहर की नावेटल होटल में जूनियर एनटीआर ने अमित शाह से मुलाकात की। मीडिया की सरकर्दा शख्सियत रामोजी राव से मुलाकात के बाद अमित शाह फिल्म सिटी से होटल पहुंचे और जूनियर एनटीआर ने डिनर पर अमित शाह से मुलाकात की। जूनियर एनटीआर बानिया तेलुगु देशम पार्टी व मुत्तहिदा रियासत के साबिक़ वज़ीर आला एनटी रामाराव के पुत्र हैं। एनटीआर खुद एक अफसानवी अदाकार रह चुके हैं। टीआरएस के रुकन खानुसास काउंसिल के कविता ने वाज़े किया कि इनका दहली में शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा मरकज़ इसकी जांच करवा सकता है। के कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन पर इल्ज़ामात लगाने वाले दहली बीजेपी के लीडरों परवेश वर्मा एमपी और साबिक़ रुकन असम्बली मनजिंदर के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में पहले ही कानूनी माहिरीन से बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर की अपोजिशन पार्टियों के तय बीजेपी की जानिब से तासुब की सियासत करना जमहूरियत में अच्छा अमल नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बिल्किस बानो और दीगर मसाइल पर मरकज़ से सवाल करती रहेंगी। कहा इन मामलात पर जवाब दिए बगैर अपोजिशन पर कीचड़ उछालने का रवैया ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि मरकज़ के खिलाफ लड़ाई में टीआरएस पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान भी इनके वालिद पर कई इल्ज़ामात लगाए गए थे। Today I want to make it very clear that the allegations that are made on me by BJP party and their party people are completely baseless. The allegations will certainly remain an allegations. They have all the agencies in their hands. They can do whatever investigation that is required. We will completely cooperate. But I just want to say it in front of the nation that my leader, Honorable KCR Garu, who is the Chief Minister of Telangana, has been very vocal and has been very sharp in criticizing the policies of Bharatiya Janata Party government. I believe, we believe, and today people of Telangana believe that rattled by the allegations made by Honorable CM, the Bharatiya Janata Party is trying to malign the reputation of our family. I just want to say this to the nation today. We are the family of fighters. We fought for Telangana. We were on the streets. We were with the people. We never go back in a fight. Today, if you just want to put us down by throwing some baseless allegations at us, it is just going to remain baseless. Nothing is going to come out of it. Today you are in power. You want to use agencies. You want to use media. You want to use everything possible to curtail the voice of opposition. I am so sorry. You are messing with the wrong people. We are not the people. पुराने शहर के चंद्रानगुट्टा फ्लाईओवर का तामीरी काम मुकम्मिल कर लिया गया है। कल 23 अगस्त को सुबह इसका इफ्तिताह अमल में आएगा। 674 मीटर लॉन्ग इस फ्लाईओवर की तामीरी लागत 45 करोड़ से ज़ायद बताई गई, जिसे एसआरडीपी के तहत तामीर किया गया। फ्लाईओवर का काम मुकम्मिल हो गया। इंशाअल्लाह कल सुबह ठीक 11 बजे इसका इफ्तिताह भी इंशाअल्लाह अमल में आएगा, यानी आवाम के लिए इस फ्लाईओवर को खोल दिया जाएगा। मैं हल्क़े असम्बली चंद्रानगुट्टे की आवाम की जानिब से मोहतरम हबीब मिल्लत आली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब, आली जनाब अलहाज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपनी कामयाब नुमाइंदगी के नतीजे में इस
ब्रिज के एक्सटेंशन के काम को ना सिर्फ मंजूर ली बल्कि हबीब मिल्लत मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब शब रोज़ इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए ऑफिसर्स को तवज्जो दिलाते रहे और बारहा यहाँ पर आप खुद शख्सी तौर पर आकर इन कामों का मायना किया। जलपल्ली म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 21 वादी मुस्तफ़ा में बुनियादी बल्दी सहूलतें ना होने पर अवाम एक बार फिर मुकामी काउंसलर व लीडरान और मुकामी रुकन असम्बली व वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अवाम का कहना है कि यहाँ बुनियादी सहूलतें, सड़क और कचरे की नकासी जैसे मसाइल से इन्हें तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है और गंदगी से बीमारी फैलने का भी खदशा है। मुकामी अवाम ने अरबाए मजाज को फौरी इस जानिब तवज्जो देते हुए बेहतर इक़दाम करने की पुरजोर अपील की। वादी मुस्तफ़ा 21 वादी मुस्तफ़ा 21 से बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ कितनी तकलीफ है वादी मुस्तफ़ा में। रोडों के रास्ते नक्शे सब बदल गए, डेंगू की बीमारियां फैल गए, कचरे वाले घर तक नहीं, ना मच्छर की गाड़ी आती, ना कोई एक्शन ले रहा है। यहाँ पे लीडर को बोल बोल के थक गए। अफजल भाई बार बार आते, इंक्वायरी करते चले आते, खाली पौधा बना रहे और बटे जाते। सविता रेड्डी आ रहे, देख रहे, कोई चीज में हाजिर नहीं। जिसको दे रहे ना मदद करे उनको मालूम है, घर की गली की एक्शन तो कोई लेने वाला नहीं है। इतने मुसीबत ज़्यादा हो गए, ना बस्ती के लोग लड़के मर ले रहे, ना पानी जाने कुछ जगह है, ना ड्रेनेज लाइन है। हम आज करते अम्मा, कल करते अम्मा, लाइट आन जाके 8-8 दिन पानी के तूफान में लाइट नहीं है तो भी कोई एक्शन लेने आने वाला नहीं है बस्ती के जगह। अब करना तो क्या करना, हम लोग लड़के मर जाना, क्या करना। आप लोग तो सुकून से बैठे हुए, आओ इलेक्शन का और दो के जब पैरा पे पढ़ते पढ़ते गिरते आते, मुंडिया डालते हमारे कदमों पे। हाँ, आपके इलेक्शन में हम पार्टी में रहने वाले नहीं, कोई वोट नहीं डालेंगे आप लोगों को। आप लोगों का ऐसा मेंबर से आगे बढ़ते देखेंगे। अब हर चीज की तकलीफ हो गई, लाइटों से, कच्ची गाड़ी से, हर चीज से हमको तकलीफ हो गई है। हाँ, क्या करेंगे अब, आखिर बोलो आप लोग। आप लोग आके बस्ती को एक्शन लेना, सविता रेड्डी रहने दो, कोई भी रहने दो, हम गुलपोशी करेंगे बस्ती वाले उनकी, पर आके देख के जाना उन बस्ती में क्या क्या तकलीफ हो रही। हाँ, एक बार नहीं है बस्ती में आने की उनकी हाजिरी। हाँ, वहाँ आते हैं, पूरे एरिया फिर के चले जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम आना पैर बुलाए तो हम ऑफिस में भी आके इंक्वायरी से बात करते, पूरे मेंबर आते बस्ती में, आके बस्ती वाले पूरे जनों बोलते ये बात। हाँ, हर चीज, घरों में पानी चला जा रहा, डेली का पानी घर में घुस जाता। बोले तो फिर किराएदार हैं आप लोग, हाँ बोल रहे, किराएदार की जान नहीं है, किराएदार को तकलीफ नहीं है। हाँ, किसी का पैसा नहीं है बोल के मजबूरी को रहे, कम किराए हैं बोले तो बोल रहे, कम किराए हैं आप लोगों के, डेनिश लैंड का पानी भी जाए तो आप लोगों का कम किराया है, रह जाओ बोल के इतला कर रहे। ये तकलीफा सुनाना आपको, रोज उठ के आज एक्शन ले रहे हैं, बोझदान जा रहे हैं। डेली हम लोग का इंक्वायरी पर रहेंगे और डेली हम लोग शिकायत रखते जाएंगे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज का रोना रोते रहेंगे आप लोगों के सामने, तो जब सीधे होते आप लोग। शहर हैदराबाद के जेडी मिटला में आज सुबह एक सनती यूनिट में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें 7 अफराद झुलस गए। फायर हुक्काम के मुताबिक आग IDA जेडी मिटला में वाक़ सुधीर लैब में लगी। इत्तला मिलने पर फायर फाइटर्स के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया। बताया गया कि केमिकल रिएक्टर्स के फट पड़ने की वजह से ये वाक़या पेश आया। झुलस जाने वालों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। झुलसने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है, क्योंकि हादसा उस वक्त पेश आया जब सुबह की शिफ्ट में 10 से 12 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें बाज़ मजदूर महफूज तौर पर निकलने में कामयाब रहे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार के रोज़ मुनुगुडू से बीजेपी की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज़ करते हुए हुक्मरान जमात TRS और तेलंगाना के वज़ीर आला KCR को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हल्का असम्बली मुनुगुडू के मुजव्विज़ा ज़िमनी इंतखाब के शेड्यूल के ऐलान से कबल हल्के में मुनक़िदा अवामी जलसे से खिताब करते हुए अमित शाह ने इल्ज़ाम आयद किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट KCR ख़ानदान का ATM है। TRS पर इंतखाबी वादों से इनहराफ का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ ने तेलंगाना को ताहाल 12 लाख करोड़ रुपए की इमदाद फराहम की है। कहा इसके बावजूद फाजिल बजट वाली ये रियासत खर्च के दलदल में फंस गई है। KCR को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि KCR अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान ये वादा किया था कि तश्कील तेलंगाना के बाद हर साल 17 सितंबर को यौम निजात मनाएंगे। कहा मगर तेलंगाना के क़याम के बावजूद मजलिस के खौफ से KCR सरकारी सतह पर यौम निजात का एहतमाम नहीं कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि दलित को रियासत का वज़ीर आला बनाने और बेज़मीन गरीब दलितों में फ़ीकस 3 एकड़ अराजी की तकसीम और
बेघर गरीबों को डबल बेडरूम की फराहमी के वादे से भी केसीआर मुकर गए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के क़याम के बावजूद रियासत के बेरोजगार नौजवानों को अलहदा रियासत के फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुन्नुगुडू से बीजेपी की कामयाबी से रियासत में टीआरएस के जवाल का आगाज़ होगा। क़ब्ल अज़ीम जलसे में कांग्रेस के साबिक़ कायद कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राजगोपाल रेड्डी और दीगर कायदीन को ज़ाफ़रानी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। केसीआर जी का परिवार बहुत बड़ा है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बेटा है, बेटे की बहू है, बेटी है, दामाद है, भतीजा है, न जाने कौन कौन है, मगर इसकी कॉस्ट तेलंगाना की जनता क्यों उठाए? एक कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई योजना केसीआर परिवार का एटीएम है, एटीएम। मित्रों, ये तेलंगाना सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सितंबर में तेलंगाना विमोचन दिन मनाएंगे। मित्रों, मैं आपको याद कराने आया हूं, रजाकारों के त्रास से, उनके आतंक से देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने तेलंगाना को आजाद कर भारत के साथ जोड़ा था। और ये केसीआर मजलिस के डर से तेलंगाना विमोचन दिन नहीं मनाते हैं। मगर चिंता मत करो तेलंगाना वालों, मुन्नुगोडू वालों, मैं बताता हूं, अगले चुनाव में भाजपा का मुख्यमंत्री आने वाला है और भाजपा का मुख्यमंत्री आने के बाद हर सितंबर में यहां पर तेलंगाना विमोचन दिन मनाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। हल्के ज़हीराबाद मिलाद कमेटी सदर मोहम्मद अलीम का 43 साल की उम्र में मुख्तसर अलालत के बाद 21 तारीख को हैदराबाद के खानगी अस्पताल में इंतकाल हो गया। इंतकाल की खबर मिलते ही ज़हीराबाद रुकन असम्बली के मानिक राव, शेख फरीद और मोहम्मद तनवीर ने अस्पताल पहुंचकर मरहूम का दीदार किया और लवाहिकीन को पुरसा दिया। इस खबर के ज़हीराबाद में आम होते ही शहर ज़हीराबाद में गम की लहर दौड़ गई। मरहूम मोहम्मद अलीमुद्दीन सदर मिलाद कमेटी हर साल जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर गरीब और यतीम बच्चों की इज्तिमाई शादियों का अहतमाम किया करते थे। मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर जदीद ईदगाह मैदान में हाफिज़ एहसान हबीब भांजे ने पढ़ाई और दुआए मग़फ़िरत हाफिज़ सैयद अफसर पाशा क़ादरी ने की। तदफीन अहाताए दरगाह हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ क़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह में अमल में आई। नमाज जनाजा में कई सरकर्दा शख्सियात, सियासी व समाजी क़ायदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। सीएम केसीआर को मुखालिफ किसान करार देने के अमित शाह के बयान पर केटीआर का ट्वीट, करार दिया इसे इस सदी का लतीफा। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ जाओ, सीबीआई और ईडी के केसेस बंद हो जाएंगे। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा। दिल्ली शराब घोटाले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं के कविता ने तमाम इल्जामात को करार दिया बेबुनियाद। बंडी संजय ने अमित शाह के जूते उठाए, वीडियो हुआ वायरल। कई लोगों ने की तनकीद, केटीआर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। हैदराबाद के जीडी मिटला में वाक़ई एक कंपनी में लगी आग, 7 अफराद जख्मी।
दिल्ली से कलकत्ता जाने वाले इंडिगो तैयारे में धुएं के अलर्ट सायरन से मुसाफिरीन खौफजदा। लैंडिंग के बाद हुक्काम ने जांच का दिया हुक्म। कालेश्वरम प्रोजेक्ट केसीआर खानदान के लिए एटीएम। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का मुन्नुगुडू हल्के से खिताब। सीएम केसीआर पर की जमकर तनकीद। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर चिश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।